तो कैसे हो बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं प्रश्नावली 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और उन शून्यों की तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आ चुके हैं हम पहले क्वेश्चन में। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसको सोल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें मतलब सबसे पहले ये 2 है ना, इसके फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, करिए फैक्टर। ऐसी संख्या सोचिए मतलब जिसको गुणा करने पर 8x² और घटाने या जोड़ने के बाद में -2x आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या है -4x और 2x -8। ठीक है, इसको मतलब जैसे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और x² और इसको घटाने पर मतलब -4x है और -2x है, तो -2x बच जाएंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेने हैं, ऐसे इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे देखते क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखने के बाद में यहाँ पे पता चल रहा है x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1x, फिर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2, इसके बाद में x -4। ठीक है, ये आ गया। तो इस x और इस 2 को लिख देंगे एक बारी तो, और एक बारी इसको लिख देंगे साथ में। ठीक है, तो x + 2 ये और ये। ठीक है, दूसरा हो जाएगा x -4। ठीक है, इनको भी बराबर 0 और इनको भी बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, x बराबर -2 और इसका हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। जांच, ठीक है, अपने जो एक फॉर्मूला आता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a और एक आता है अल्फ़ा बीटा = c/1। ठीक है, तो मतलब इनका दोनों का मान सेम होना चाहिए। ठीक है, जांच करेंगे सत्यता की। तो अब इसको अल्फ़ा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना है -2 प्लस यहाँ पे बीटा का मान 4 = ये माइनस का ये, और b का मान कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, समीकरण में है वो, तो -2 अपॉन a का मान ये, तो ये +4 -2, तो कितना बचेगा, सॉरी इसमें मतलब -2 होएगा, ये माइनस है ना, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इधर 4 प्लस के 2 माइनस के, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और = यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a हो जाएगा 2, तो 2 = 2, यानी कि हमें हमारा सही है। ठीक है, अब दूसरा अल्फ़ा बीटा वाला देखते हैं। अल्फ़ा और बीटा c/a, तो अल्फ़ा कितना है -2 गुणा बीटा कितना है 4। ठीक है, तो इसमें c का मान कितना है -8। ठीक है, a का मान है 1, तो ये 4 दूनी 8 और ये भी -8। तो ये सत्यता की जांच है कि हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो इसके भी हम वही करेंगे कि ऐसी संख्या सोचिए जिसे गुणा करने पर 4x² और जोड़ने या घटाने पर 4s आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या हम सोचते हैं, तो देख के चलते हैं। 4x² -2s + 1। अब देखते हैं इसमें जैसे गुणा करेंगे इसको 2 और 2 4s² और जोड़ने पर 2 और 2 4s। ठीक है, सही हमारा गुणनखंड। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2s। 2s कॉमन आने के बाद में यहाँ क्या बच जाएगा 2s, यहाँ पे 2s कॉमन आने के बाद में 2s -1, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2s -1। अब इसको और इसको लिखते हैं और
इसको एक दोनों में एक लिख देंगे। 2s-1 इक्वल टू 0, 2s-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s का मान क्या आएगा, s 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। और इधर भी क्या आएगा, s का मान, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया, s आएगा। तो यहाँ पर s का मान 1, s बराबर 1/2, दोनों का मान सेम आ रहा है। ठीक है, अब जांच करते हैं इसकी सत्यता की जांच। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a, और ये होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अब इसमें जांच करते हैं अल्फ़ा का मान, ये अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है। ठीक है, अल्फ़ा 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b, माइनस का b यहाँ पे माइनस का 4, और a का मान 4। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे लघुत्तम लेके, तो ये कितना आ जाएगा 2 लघुत्तम, और ऊपर 1 + 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब ऊपर 4 हो गए, नीचे भी 4 हो गए, तो ये हो जाएगा 1। तो ये ऊपर 2 नीचे भी 2, ये हो जाएगा कटकटा के 1 बराबर 1। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा का भी कर लेते हैं सोल्व। इसमें 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान कितना है, यहाँ पे देखो 1, a का मान 4, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1, ये दोनों को गुणा करेंगे 4 बराबर 1/4, 1/4, दोनों बराबर है, मतलब हमारा सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने सोल्व को सही किया है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है तीसरा पहले का, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो इसको करेंगे, पहले तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं क्योंकि x इधर पड़ा है और ये अचर पद इधर पड़ा है। तो इसको लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक है, तो इसको मतलब गुणा करने पर तो कितने आएंगे 18, और जोड़ने घटाने पर आए 7। तो ऐसी संख्या सोचिए गुणनखंड करने के लिए, तो इसको लिखते हैं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बता भी देते हैं, गुणा करने पर यानी कि 18x² आए तो 9 दूनी 18x² आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पर मतलब जिसमें इसमें माइनस का 9 है और माइनस का 2 है, तो माइनस का 7x² आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेने, तो यहाँ पे 6 और 9, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 3, और इसमें क्या आ रहा है कॉमन x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, फिर यहाँ पे 1, 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको और इसको साथ में लिखते हैं, 3x + 1 इक्वल टू 0, और 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, क्या आएगा x बराबर, ये इधर आएगा तो ये कुछ क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 3 इधर ही है, तो ये x बराबर माइनस का 1/3। इधर वाले का निकालते हैं, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, तो ये अल्फ़ा का मान आ गया और ये बीटा का मान आ गया। ठीक है, अब करते हैं इसकी जांच। चलिए जांच करने पर इसमें आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, दोनों की जांच करते हैं। ठीक है, जांच में क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे, -1/3 प्लस 3/2, इधर लिखेंगे माइनस का b का मान माइनस का 3 और माइनस का 3 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे इसका लघुत्तम लेंगे 6, और यहाँ पे आ जाएगा मतलब 2 का भाग देने पर माइनस का 2, 3 देंगे तो 3 3 9 प्लस के 9, इधर आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 7 आएगा ना, b का मान 7 है, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 7/6, यहाँ पे मतलब 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6।
एक तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा भी देखते हैं। दूसरा ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 1/3 गुणे 3/2 बराबर सी का मान कितना है 3, माइनस के 3, यहाँ पे देखना आप माइनस के 3, ठीक है। ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पे मतलब गुणा करेंगे तो माइनस के 3 ऊपर ए से काट देते हैं पहले, तो माइनस का 1/2 बराबर यहाँ पे भी -1/2, ठीक है। तो ये हमारा ये भी बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। हमारा अगला पॉइंट है चौथा 4u² + 8u। तो इसका मतलब है कि इसमें अचर पद नहीं है, ठीक है। तो इसमें मतलब डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा कॉमन 4 आ जाएगा, सॉरी u आ जाएगा, u आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4, और यहाँ पे 4 बचने के बाद में हो जाएगा यहाँ पे प्लस, सॉरी 4 भी तो आएगा ना 4u, तो यहाँ पे बच जाएगा 4u, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसके बाद में यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, मतलब इसके बराबर 4 बराबर 0 और इसके बराबर 4u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये u का मान आ जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये इधर जाएगा u बराबर ये 2, और ये आ जाएगा भाग में u की बराबर में 2/4, तो u बराबर 1/2, ठीक है। सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें मतलब 4u कॉमन आएगा तो यहाँ पे u ही बचेगा, ठीक है। तो इसमें u बचेगा तो ये 4 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, तो u का मान क्या हो जाएगा, u का मान हो जाएगा u बराबर 2, ठीक है। तो ये तो अल्फ़ा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब करते हैं इसकी जांच। जांच में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/c, ठीक है। और इधर वाले करते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे a आएगा c/a, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा का मान 0 प्लस यहाँ पे बीटा का मान 2 बराबर यहाँ पे b का मान मतलब ये, तो इसमें मतलब हो जाएगा -8/4, a का मान 4, ठीक है। तो इसमें ये कितना हो गया 2, और इधर भी मतलब ये 2, सॉरी 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे क्या है थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इस चिन्ह में ये +2 इधर है, तो इधर जाके माइनस का 2 होएगा, तो इधर जाने के बाद ये माइनस का ये 2 हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस का होएगा ये, तो -2 बराबर ये इसमें मतलब -8 में 4 का भाग देंगे तो ये भी -2, तो ये अपना एक वाला तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं अल्फ़ा का मान 0 और इसका मान हो जाएगा गुणे -2, इधर सी का मान है नहीं 0/a का मान मतलब 4, तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 बराबर 0, तो ये हमारा ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा 5वां t² बराबर 15, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले t² बराबर ये इधर आ जाएगा मतलब 15, ठीक है। तो ये t बराबर √15 और ये प्लस माइनस दोनों में लग जाएंगे, तो t का मान क्या हो जाएगा, एक बार तो प्लस मतलब √15 और एक बार हो जाएगा -√15, ठीक है। दो मान आगे अल्फ़ा और बीटा, इसको बोल देंगे अल्फ़ा, इसको बोल देंगे बीटा। अब जांच करते हैं इसकी सत्यता की, ठीक है। जांच में क्या करेंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है। और अगला है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा बीटा का मान रख देंगे √15 प्लस सॉरी -√15, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस का b का मान है नहीं मतलब 0, और a का मान 1, ठीक है। तो ये 15 में से प्लस वाले में से माइनस घटेंगे तो ये 0, और इसमें भी 1 का भाग देंगे 0 में तो ये 0, ठीक है। तो एक तो सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा देखते हैं
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान √15, ठीक है, गुणे माइनस √15 बराबर सी का मान 15, वो भी माइनस के साथ में, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये अंडर से अंडर हट जाएगा, √15 से √15 है ना, तो ये हट जाएगा और ये माइनस ये है ना बाहर, तो ये आ जाएगा -15 और ये भी एक का भाग देंगे -15 में तो माइनस के ये भी 15, तो ये क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच हो जाएगी। ये भी हमारा सही है। हमारा पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 6वां, x² - x - 4, ठीक है बच्चों। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसमें भी गुणनखंड करते हैं। तो 3x² माइनस के ऐसी संख्या सोचिए जिसमें मतलब गुणा करने पर तो 12x² और जोड़ने घटाने पर माइनस का x आए, ठीक है। तो अपन सोच लेते हैं 4x और प्लस के 3x, 4 × 12 और मतलब माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटेंगे तो माइनस का 1, माइनस के 4 आ जाएंगे ऐसे कैसे। इन दोनों में और इन दोनों में अपन को क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेते हैं, चलो। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ पे क्या हो गया 3x माइनस का 4, यहाँ पे प्लस 1 3x माइनस 4, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पे x बराबर माइनस का 1 और यहाँ पे x बराबर माइनस का 4/3, ठीक है। अब करते हैं जांच। जांच में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है, और इधर कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर ही लिख देंगे इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मान लेंगे अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ठीक है। अल्फ़ा का मान -1 प्लस बीटा का मान 4/3 बराबर माइनस का b का मान, माइनस b कितना है 1, तो ये माइनस और ये -1 ये 1 का मान 3, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे लघुत्तम 3, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस ये प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे मतलब माइनस माइनस प्लस मतलब 1/3, यहाँ पे मतलब माइनस के 4 में से माइनस के 3 गए तो 1, ये नीचे 3, 1/3 और इधर भी 1/3, तो ये हमारा सही है, ठीक है। अगला वाला करते हैं इसमें जांच, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा का मान कितना है माइनस का 1 गुणा माइनस का 4/3 बराबर c का मान कितना है 4/3, तो ये गुणा हो जाएगा, इसमें मतलब चिन्ह का कैसे फर्क होता है, 1 सेकेंड, हाँ सही है। इसमें क्या है कि ये माइनस के c का मान कितना माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो इधर -4/3, इधर भी माइनस के 4/3, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें पहला है 1/4 और दूसरा है -1, इसका मतलब है कि हमारे को अल्फ़ा बीटा का मान दिया गया है, अपने को समीकरण बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सूत्र आता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस सूत्र में अपन को अल्फ़ा बीटा के मान रखने, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान, ठीक है। तो अपन इस सूत्र में रखते हैं x² ऐसे किस के माइनस इसमें हो जाएगा 1/4 और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है और ये अल्फ़ा बीटा का मान होता है, यहाँ पे x प्लस और अल्फ़ा बीटा का मान -1, ठीक है। तो x² माइनस 1/4x -1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये नीचे 4 आ रहा है, इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, इसमें मतलब 4 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस
एक्स माइनस 4। ठीक है, ये अपना समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला है √2, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का मान। तो हमारा वही सूत्र कौन सा, ये वाला। ठीक है, इस वाले सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो इसमें इसका मान रखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, √2। ठीक है, यहाँ पे देखना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा √2। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1/3। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। x² माइनस √2 x प्लस 1/3। तो इसको क्या करेंगे अपन, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्फ़ा और बीटा का मान हमारे पास है 0 और अल्फ़ा और बीटा का मान है √5। ठीक है, ये तो इसका मान है और ये इसका मान है। तो हमारा समीकरण है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसका मतलब मान ही तो रखना है यहाँ पे। तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, 0, x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान √5। ठीक है, तो यहाँ पे x², इसका मान मतलब 0 और ये प्लस √5। ठीक है, हमारा अगला है चौथा। इसमें मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान भी 1 है और अल्फ़ा और बीटा का मान भी 1 है। सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी 1 है, अल्फ़ा बीटा का मान भी 1 है। ठीक है, तो हमको ये सूत्र दिया गया है, इसमें वापस रखना है। इसमें तो x² माइनस अल्फ़ा और बीटा का मान 1 मतलब x। ठीक है, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान भी 1। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी समीकरण बनकर तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट हमारा -1/4 और 1/4। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फ़ा बीटा का मान है। ठीक है, तो वही समीकरण x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें मान रखना अपन को। यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा बीटा का मान -1/4 x प्लस यहाँ पे 1/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1/4 प्लस 1/4, यहाँ पे x भी तो आएगा ना। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, ये आसान हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा छोटा सा समीकरण बनकर तैयार हो गया। अगला है हमारा, लिख देते हैं अपन, लास्ट है 4 और 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फ़ा बीटा का मान 1 है। तो इसी समीकरण में लिखना है। ठीक है, इसमें लिखते हैं तो x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो सीधा ही बन गया। ठीक है, तो ये पूरी हमारी 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। ठीक है, और कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों।